नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्कबुरी द कलेक्टर। आपका स्वागत है इस हफ्ते के नए वीडियो में, जहां हमारे चैनल डार्कोबरी पर 7 घातक पापों की चर्चा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास 7 घातक पापों की 2 मेगा पीस हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी सरप्राइज यह है कि ये सूमे कंपनी की है। जी हाँ, यहाँ है इस मेगा कंपनी सूमे का लोगो, लेकिन इस बार ये हमें अपनी छोटी सी लाइन लेकर आई है, जिसमें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की वेपरेटो साइज की फिगरें हैं। लेकिन सच कहूं तो ये शानदार फिगरें हैं। तो चलिए हम 2 बड़ी पीसों का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास किंग है और यहाँ वैन है। अगर आपने 7 घातक पाप देखी है तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और अगर नहीं देखी है तो तुरंत नेटफ्लिक्स पर जाइए, वहां पूरी सीरीज उपलब्ध है जिसे आप पूरी तरह देख सकते हैं। और सच में ये बहुत शानदार है। और अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं और वह अनबॉक्सिंग देख सकते हैं जो हमने रीटा की प्रेजेंटेशन पर की थी, जो कि एच डिविना ऑफ एस्कानो है। तो बिना किसी और भूमिका के चलिए अब इस बॉक्स का विश्लेषण करते हैं, ताकि आप ZME की इस नई लाइन को देख सकें। और हम वही करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, यानी अनबॉक्सिंग और दोनों पीस की प्रेजेंटेशन। इस मेगा अनबॉक्सिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम किंग का अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ हमें देखना है कि कंपनी सू का लोगो यहाँ नीचे की तरफ है। इसे हम इस दूसरी तरफ भी देख सकते हैं और यहाँ पीछे की तरफ जोम का लोगो है, जो ये दर्शाता है कि हमारी पीस असली है। लेकिन चलिए इस तरफ देखें, यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा बायूम, जो उस लाइन का नाम है जिसमें ये थोड़ी छोटी छोटी फिगरें निकाली जा रही हैं। अगर आपको याद हो तो इस पूरी एडवेंचर की शुरुआत हमने सू के कैंसर के डेट मास्क के अनबॉक्सिंग से की थी, जो वाकई में शानदार था। आमतौर पर ये फिगरें लगभग 67 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की होती हैं। यह पीस पर निर्भर करता है, लेकिन सच कहूं तो स्यूम ने रिस्क लेकर ये काफी छोटी पीसें बनाई हैं। और एक कलेक्टर के तौर पर मैं आपको बताऊं, स्यूम की वेबसाइट से मैंने इन्हें नहीं खरीदा, क्योंकि फ्रांस से यहाँ मैक्सिको तक शिपिंग चार्ज बहुत ज्यादा था। सच कहूं तो फिगर की कीमत शिपिंग से कम थी, भले ही मैंने एक साथ कई फिगरें खरीदी हों। इसलिए मैंने तय किया कि जब कोई लोकल प्रोवाइडर इन्हें लाएगा तभी खरीदूंगा। और अब ये मेरे ताकतवर हाथों में है। यहाँ हम उदाहरण के लिए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि फिगर एनिमे में किंग जैसा दिखता है, और पीछे की तरफ हम यहाँ किंग का एक बड़ा पोस्टर देख सकते हैं। और फिर से हम वही प्रमुख किरदार देखेंगे। अगर आपने 7 डेडली सिंस देखी है तो आपको पहले से ही पता होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं, ये 7 किरदार हैं। जाहिर है कि हर एक घातक पाप का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जब इन्हें पेश किया जाता है तो इन्हें इन वांटेड पोस्टरों के साथ दिखाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी पोस्टर की तस्वीर असली किरदार से मेल नहीं खाती थी। सच कहूं तो अगर आप सीरीज देखें तो पोस्टर में किंग बहुत मोटा दिखता है, और बाद में हमें बताया जाता है कि ऐसा क्यों है। इसी तरह यहाँ भी मुख्य किरदार मेलियोडस, जो कि क्रोध का ड्रैगन है, उसे भी कुछ खास तवज्जो दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ इस हिस्से में शायद सीरीज का वही पोस्टर देखना चाहता था जिसमें किंग और भी मोटा दिखता है, जो कि आलस्य का पाप है। इसलिए यहाँ हमारे पास है ये आलस्य का पाप है, और ये स्लॉट है। अब हम देखेंगे, अरे नहीं, ये तो आलस्य का ग्रिजली है। तो अब बिना किसी और भूमिका के हमने डिब्बा देख लिया है, किंग का चिन्ह देख लिया है, किरदार देख लिया है। अब हम सबसे जरूरी चीज पर आते हैं। आइए देखते हैं इस पीस को, इसकी डिटेलिंग, रंग और किंग के क्लोजअप्स यहाँ डार्कबरी चैनल पर। और अब हमारे पास किंग का ये पीस है, और सबसे पहली चीज जो देखनी है वह है इसका बेस। जब हम ZME की मेगा पीस का अनबॉक्सिंग करते हैं तो बेस उठाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ ये काफी आसान है। और ये एक डिटेल है जो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ कंपनी का नाम भी साफ साफ लिखा है, वहीं लिखा है लोस सिएटे पेकाडोस कैपिटालेस, या 7 डेडली सिंस, जो कि वह एनिमे है जिसे आप देख सकते हैं, और यह मेगा सीरीज देख सकते हैं। यहाँ किंग परियों का राजा है। हमारे पास यहाँ कई सारे कबीले हैं, जैसे कि देवताओं का, राक्षसों का, और कई अन्य जैसे कि दैत्यों का कबीला भी है। किंग एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दैत्य से प्यार करता है, और क्योंकि वह एक बहुत ही छोटा सा परी है, लोग कहते हैं कि यह आम बात नहीं है, लेकिन वह अब एक शानदार राजा बनने की राह पर है। और जैसे जैसे वह एनिमे में विकसित होता है, उसके अंदर शक्तियां उभरती जाती हैं, लेकिन शुरुआत में हम उसे ऐसे ही पाते हैं। बस देखो, सच में यह पीस बहुत ही शानदार है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे एनिमे में दिखाया गया है। हम यहाँ किंग के बालों को कुछ भूरे रंग में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी आंखों का रंग हल्का भूरा है। और सच कहूं तो वह हमेशा ऐसे ही रहता है, यही हेयर स्टाइल रखता है। जब वह बच्चा होता है तो उसे काफी छोटा दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसे परियों की तरह दिखाते हैं, और कुछ परियों को इंसानों के कबीले या फिर राक्षसों के कबीले के मुकाबले थोड़ा और नाटा दिखाते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि गालों पर भी, अभी हम इसका काफी क्लोजअप लेते हैं, बहुत ही शानदार क्लोजअप। वह शर्माया हुआ है, जैसे हर बार जब वह डायना से बात करता था तो उसे शर्म आती थी, वह बहुत शर्मा जाता था। और यह एक बहुत अच्छा डिटेल है जो उन्होंने इस पीस में डाला है। यहाँ सिर्फ गालों पर ही शर्माहट है और इसके अलावा चेहरा काफी चिकना है। हम यहाँ स्वेटशर्ट पेश करते हैं जिसमें उसकी टोपी भी है, और हम यहाँ देखते हैं कि इसका रंग भूरा है, फिर नीला है, और फिर एक्वामरीन हरे जैसा है। लेकिन जरा हर एक बटन का डिटेल देखो, ये सब बटन स्क्रू जैसे लगते हैं, सामने के हर बटन स्क्रू जैसे दिखते हैं, और स्वेटशर्ट के डोरियों का हिस्सा अब हिलता नहीं है, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही अनोखा डिटेल दिया गया है। पीठ के हिस्से में एक छोटी सी क्रॉस है और वह भी स्क्रू से बनी हुई है। अभी हम आपको क्रॉस दिखाते हैं ताकि आप देख सकें, ये 4 स्क्रू हैं जो पीठ पर लगाए गए हैं, और यह वही एक्सेसरी है जो केवल और केवल पीठ पर दी गई है। बाकी पूरी स्वेटशर्ट एकदम साधारण है, और इसके साथ ये थोड़े छोटे पैंट्स आते हैं जो घुटनों के नीचे तक पहुंचते हैं और नीले रंग के हैं। ये जूते भी स्वेटशर्ट से मेल खाते हैं, और इनमें यह हिस्सा कुछ पीला भूरा जैसा है जो जूतों में दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें यहाँ सुस्ती वाले भालू का टैटू भी है। सच कहें तो ये काफी अच्छा डिजाइन किया गया है, भले ही इसका आकार बहुत छोटा है। हम देख सकते हैं कि यह उसी टैटू की एक सटीक प्रतिकृति है। याद रखें कि सभी 7 घातक पापों के सदस्यों के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू था, हर किसी का टैटू अलग था। उदाहरण के लिए मेलियोदास के पास यह टैटू बाजू पर था, और यहाँ हम किंग को देखते हैं जिसके पास यह टैटू पैर पर है। अभी हम वैन का टैटू भी देखेंगे, और हर एक टैटू एक जानवर और जाहिर तौर पर एक घातक पाप का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस सीरीज की दिलचस्प बात यह है कि 7 घातक पाप असल में अच्छे थे और 10 आज्ञाएं बुरे थे। यह एक ऐसी चीज है जो वाकई में बहुत शानदार है। और दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं वह है चेस्टिफ फॉल की पवित्र भाला, जिसे अगर आपको याद हो तो यह कई चीजों में बदल सकती थी। अगर आपको याद है कि ये किन किन चीजों में बदलती थी तो कमेंट्स में बताएं। इसमें कई सारी रूपांतरण क्षमताएं थीं, और सच कहें तो पहले इसे एक बड़े तकिए या फिर एक कुत्ते की तरह लाना जो कभी लड़ाकू कुत्ते और कभी भालू में बदल जाता था। वाकई में चेस्टीफोल ने कई बहुत दिलचस्प चीजें दिखाई थीं, जैसे जब वह सूरजमुखी में बदल जाता था। अगर तुम्हें पता है तो मैं और स्पॉइलर नहीं दूंगा, सीरीज देखो। और अगर तुम्हें पता है कि चेस्टीफॉल की भाला से क्या क्या किया जा सकता है तो कमेंट्स में बताओ। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें पूरी पीस दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वह भाला भी शामिल है, जो वाकई में बहुत शानदार है और जो इस हिस्से में धंसा हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो वह इसे पकड़ नहीं रहा है, बल्कि यह उसकी टांग में धंसा हुआ है। और अब हाँ, ये यहाँ तक जो नीचे तक जाता है। लेकिन मैं तुम्हें सारे डिटेल्स यहाँ चैनल डार्क्यूरी पे दिखाने वाला हूँ ताकि तुम सब कुछ देख सको। और अब जब हमने यहाँ एक घातक पाप को देख लिया है तो मैं तुम्हें दूसरा भी दिखाने जा रहा हूँ, जो भी एक बहुत शानदार किरदार है। और जब मेलियोदास नर्क में था तो वही है जो उसे बाहर निकालता है ताकि वह उसके साथ लड़ाई जारी रख सके। हम बात कर रहे हैं वान की, जो लालच का लोमड़ी है। यहाँ वान के पास भी, वैसे तो उन सबके पास अपना अपना पवित्र खजाना हो सकता था, उनमें से हर एक के पास अपनी अपनी खासियत थी। अगर तुम्हें सारी क्षमताएं याद हैं तो यह तुम्हें एक टिप देगा, जैसे मेलियोदास की काउंटर अटैक वाली क्षमता। कमेंट्स में जरूर बताना। ये जानना काफी दिलचस्प है कि घातक पापों के पास कौन कौन से हमले थे। जाहिर है तुम्हें यह भी बताना है कि उनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद था। बहुत से लोग कहेंगे कि उन्हें मर्लिन सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन वह तो जाहिर सी बात है। मुझे बताओ, मेलियोदास के अलावा तुम्हें कौन पसंद था? मुझे यहाँ वान बहुत पसंद था, क्योंकि उसके पास दूसरों की चीजें चुराने की ताकत थी। और अब हम फिर से देखेंगे सुपर आर्ट। हमारे पास यहाँ सुपर आर्ट है और पीछे की तरफ भी सुमेर है, ताकि हम यह कर सकें, ये जांचने के लिए कि हमारी पीस असली है या नहीं। और हमारे पास एक्स्ट्रा बैसुमे की लाइन है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ हमारे पास पाप का प्रतीक है, जो है लालच का लोमड़ी।
यहाँ हमारे पास वॉन है जिसने वह पानी पी लिया था जिससे उसे अमरता मिल गई थी और वह अपनी हर चोट से रिकॉर्ड समय में ठीक हो सकता था। यह कुछ ऐसा है जो सीरीज में वाकई बहुत ही अनोखा है। यहाँ वॉन हमेशा ऐसी मुद्राओं में रहता था जहाँ उसके हाथ जेब में होते थे, ये उसकी एक खासियत थी और यही चीज हमें इस पीस में भी देखने को मिलती है। और यहाँ हमारे पास वह पोस्टर है जो से बुस्का वांटेड में आता है, लेकिन यहाँ सुमेर अपने पोस्टर के साथ अपनी पीस की झलक दिखाता है। अच्छा किया जेडेमई ने, मुझे कुछ और उम्मीद थी जैसे कि सीरीज में दिखाया गया था कि उन्हें पोस्टर में कैसे दर्शाया गया था ताकि लोग देख सकें कि नहीं वे वैसे नहीं दिखते जैसे 7 घातक पापों के रूप में उन्हें दिखाया गया था। लेकिन चलो मैं तुम्हें वॉन से मिलवाता हूँ, लालच के लोमड़ी, यहाँ डार्कुरी चैनल पर। और अब हमारे पास वॉन है जो लालच का लोमड़ी है। सच कहूं तो ये फिगर वाकई बहुत बहुत शानदार है, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आया वह ये है कि ये काफी झुका हुआ है। मतलब जैसा कि हमने देखा ये काफी झुका हुआ है, लेकिन यहाँ यह और भी ज्यादा झुका हुआ लगता है। फिगर में झुकाव काफी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि बेस का हिस्सा कह सकते हैं कि यह चौकोर है, तो आप इसे जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। मतलब इसे बेस पर रखने का कोई एक सही तरीका नहीं है। और पहली गलती जो मैंने की, चलिए देखते हैं, वह ये थी कि मैंने इसे ऐसे रख दिया तो ये और भी ज्यादा झुका हुआ दिख रहा था। और अब यहाँ से ये पीस हिलने लगती है, मुझे फिगर को कई बार घुमाना पड़ा। एक बार जब ये फिट हो गया तो मैंने सोचा चलो इसे ऐसे ही रखते हैं, और मेरे हिसाब से यही सही है ताकि ये इतना ज्यादा झुका हुआ ना लगे, क्योंकि इसके हिसाब से यह चेन के इस हिस्से पर पैर रखे हुए है। फिगर को ध्यान से देखने पर असल में यह बेस ही है। हमारे पास फिर से सू की झलक है जो एक्स्ट्रा बिसुमे का हिस्सा है। यहाँ हमारे पास उस डियोरामा की झलक है जब पहली बार वान को आजाद किया गया था। वह एक कैदी था और वहीं कहीं लड़ाई हो रही थी, तभी वह बाहर आया और उसने यही कपड़े पहने थे। कह सकते हैं कि वह हमेशा यही कपड़े पहनता था जो काफी टाइट थे, जैसे कि उसके लिए बने ही ना हो। लेकिन खैर, यहाँ वान के बाल देखिए, ध्यान दें कि ये नीले रंग के हैं और काफी नुकीले हैं। सीरीज के एक हिस्से में तो वह काफी दाढ़ी के साथ भी नजर आता है, लेकिन वह एपिसोड लगभग कुछ ही देर चलता है, फिर तुरंत ही वह शेव कर लेता है और बाल भी कटवा लेता है। लेकिन सच कहूं तो यहाँ वह काफी शानदार लग रहा है। एक और शानदार चीज है, वान की आंखों का रंग देखिए। सच में इस पीस की, इस फिगर की डिटेलिंग, रंग, सब कुछ काफी शानदार है। एक और चीज जो हम देख सकते हैं वह है उसकी चोट जो यहाँ है। उसके गले के इस हिस्से में एक निशान है। अगर आपको याद हो तो यह उस समय का है जब उसने वह पानी पीना शुरू नहीं किया था जिससे उसे अमृता मिली थी, जो बाद में किसी ट्रायल के दौरान उसने खो दी थी। और उसने यह शर्ट पहनी है, या कहें यह जैकेट जो लाल रंग की है, एक मेटालिक रेड, काफी कूल और सेक्सी। और इसमें ये सारे टैचुएलिटास स्टड्स के सिंबल्स हैं जो पूरे गले के हिस्से, कंधों और यहाँ स्लीव्स के हिस्से में नीचे तक बने हुए हैं। ध्यान दें कि यह किरदार काफी पतला है और यहाँ इसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जबड़े की प्रोफाइल से लेकर छाती में जो दिखता है और पीठ व कंधों की बनावट तक, सच में यह किरदार हमेशा से ही काफी पतला रहा है। यह एस्कनोर जैसा नहीं है जो हर बार और ज्यादा मस्कुलर होता जाता है। और पैंट भी उसी स्टाइल की है जैसे जैकेट लाल रंग की। उसके हाथ जेब में है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है इन टैचुएलिटास और मार्क्स के साथ जो लगभग नीचे टखने तक पहुंचती है। जूते भी बहुत अच्छे से पॉलिश किए हुए हैं, लाल रंग के, जिन्हें हम 100 में 100 देंगे। सच में ये जूते बहुत ही शानदार हैं। और पैंट में जो फोल्ड्स बनते हैं वह भी जब जूते तक पहुंचते हैं, यहाँ भी दिखता है कि वह पतला है, तो यह हिस्सा और पेट का हिस्सा भी उभर कर आता है। और इस हिस्से में चलिए क्लोजअप करते हैं ताकि आप देख सकें। यहाँ उसका टैटू है, ध्यान दें कि यह पसलियों के नीचे है और यहीं उसने वही लालच का लोमड़ी टैटू बनवाया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ फिगर में टैटू बहुत हल्का दिखता है, उतना साफ नहीं दिखता जितना हमारे दूसरे साथी किंग के टैटू में दिखता है। और यहाँ है, सच में ये सीरीज काफी अच्छी है। इसमें थोड़े बहुत सेक्सी टच भी हैं जो काफी अच्छे हैं। सच में इन्हें अच्छे से दिखाया गया है, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन सच में यह एक काफी पूरी कहानी है। किरदार आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ वान जो अपनी ताकत से सब कुछ चुरा सकता था, उसके पास एक हथियार भी था जो चाकू था, और उसके पास भी काफी चीजें थी। वान जिसके बारे में हमें लगता था कि उसका दिल नहीं है, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि वह भी एक वुल्फ है, एक प्यार में पड़ने वाला लोमड़ी है। तो चलिए आपको वान का क्लोजअप दिखाते हैं यहाँ डार्कुरी चैनल पर।
और अब वह पल आ गया है जब आप हमें बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सी फिगर ज्यादा पसंद आई। सच कहूं तो मुझे वॉन की फिगर ही सबसे ज्यादा पसंद आई। ये वाकई में जबरदस्त है। इसमें जो डिटेलिंग है, खासकर गालों की, वह शानदार है। किंग भी वाकई में शानदार है। लेकिन हाँ, सच कहूं तो मैं भी वान को ही चुनूंगा। वैसे आप भी कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने पूरी सीरीज देखी है और उसमें से कौन सी फाइट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मेरे लिए तो डायलॉग्स ऐसे हैं कि मैं अपने छोटे बच्चों की तरह हो जाता हूं, जिन्हें सारे डायलॉग्स याद हैं। जैसे जब एस्कनोर की उस रोजा से फाइट होती है जिसमें रोजा उसे मारता है और फिर अचानक कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह घुटनों के बल गिर जाता है और एस्कनोर, जो कि घमंड का पाप है, उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई सिक्का मिल गया या फिर तुम ऐसे ही झुके हुए हो? सच कहूं तो वह एक शानदार सीन था और उसके बाद जो भी क्रूर सूरज के साथ होता है वह भी कमाल का है। और ताकि तुम्हारा मन न रह जाए, यहाँ 7 घातक पापों में से मैं तुम्हें उसी कंपनी की एक तीसरी फिगर दिखाने जा रहा हूँ जो पिछले हफ्ते की थी, पोपॉप पारा। और सबकी हैरानी के लिए इस बार एलिजाबेथ है। मैंने उसका नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वह कोई घातक पाप नहीं है। याद करो, वहाँ डायना थी, किंग था, बान था, मेलियोदास था और वहाँ द गोट था, वह जो कठपुतली थी, अभी नाम याद आ जाएगा, और वहीं एलिजाबेथ है। लेकिन वह कोई पाप नहीं है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए हम इस एलिजाबेथ की पॉपअप अप पारा वाली फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं, यहाँ तीसरे अनबॉक्सिंग के रूप में, जो कि डार्क बरी चैनल पर एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा के तौर पर है। तो तैयार हो जाइए। हमने पहले भी एक और वीडियो में पॉपअप की बॉक्स का विश्लेषण किया है जिसमें सच में बताया गया है कि ये 15 से 17 सेंटीमीटर की होती हैं। और यहाँ हम आपके लिए एलिजाबेथ को लाए हैं जो कि 7 डेडली सिंस, 7 घातक पाप की है। याद रखिए कि वह शुरुआत में सिर्फ एक राजकुमारी होती है। जब राजा बार्टा बीमार थे और वह 7 घातक पापों की तलाश में निकलती है तो वह उन्हें ढूंढती है और सबसे पहले उसे कैप्टन मेलियोड्स मिलता है जो कि क्रोध का ड्रैगन है और वहीं से कहानी शुरू होती है। माफ कीजिए, अब बात करते हैं सेक्सी हिस्से की, क्योंकि मेलियोड्स एलिजाबेथ के साथ कई शरारतें करता है, उसे टेवर्न में काम करने के लिए ड्रेस देता है। आमतौर पर एलिजाबेथ को इसी तरह के कपड़ों में देखा जाता है। वह राजा की बेटियों में से एक है, एक राजकुमारी है। बाद में जब उसकी एक आंख सुनहरी हो जाती है तो वह बदल जाती है, इसीलिए वह हमेशा उसे ढकी रखती है। वह देवी कबीले की सदस्य बन जाती है और मेलियोडस के साथ एक आशीर्वाद और एक श्राप से बंधी होती है। वे हमेशा एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन जब वह मेलियोडस से प्यार कर बैठती है तो 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब राक्षस राजा और देवी की रानी, जो देवी कबीले की नेता थी, ने मिलकर किया था और यही श्राप पूरी सीरीज में चलता है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको बेस दिखाने जा रहे हैं। याद रखिए कि हमने इसे पहले भी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी देखा है और सच कहूं तो मुझे ये पारदर्शी इफेक्ट बहुत पसंद है। इसका रंग कुछ कुछ बैंगनी जैसा है। यहाँ स्पष्ट रूप से पॉपअप की डिटेल्स दी गई हैं और साथ ही 7 घातक पापों की भी। यहाँ एलिजाबेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी सीरीज में एक आंख ढकी रहती है जब तक कि उसमें देवी का शक्ति नहीं जागता। यहाँ हम देखते हैं कि उसके बालों की लट पूरी तरह से एक आंख को ढक रही है और दूसरी आंख काफी हद तक खुली हुई है। उसके बालों का रंग कुछ कुछ सूखे हरे जैसा है, जैसे मिंट कलर कह सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये कौन सा रंग है या किस पैंटोन से मेल खाता है तो कृपया कमेंट्स में बताएं। मुझे तो ये रंग थोड़ा सा ग्रेश हरा जैसा लगता है। एक हाथ को देखो, वह पूरी तरह से खुला हुआ है और उसकी पोजीशन कुछ इस तरह रखी गई है जैसे कोई महिला हो, और उसका ये बाजू इस स्लीव से ढका हुआ है जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा नीला रंग है। और ये दूसरी टांग पर भी मेल खाता है, लेकिन दूसरी टांग जो ढकी हुई है वह थोड़ा ज्यादा काली दिख रही है। उसकी टांग पर जो हिस्सा है, माफ कीजिए, जो ड्रेस या ब्लाउज उसने पहना है वह भी नीला ही है। बस सामने की तरफ एक गुलाबी रंग का छोटा सा बो है और हम यहाँ गाल पर हल्का सा ब्लश भी देख सकते हैं जो सामने की तरफ है अगर ध्यान से देखें तो। इसके अलावा हम एक बहुत ही छोटी स्कर्ट देख सकते हैं और पीछे की तरफ डिटेलिंग बहुत ही साफ दिखाई देती है जो कि 7 घातक पाप नाम की सीरीज में भी दिखती थी। और इसके अलावा बस जूते हैं। यहाँ हम एक काला जूता देख सकते हैं और यहाँ एक सफेद जूता है जो एलिजाबेथ की खासियत है। हम देख सकते हैं कि वह मेलियोडास के साथ मुख्य किरदारों में से एक है, हमेशा उसके साथ दिखाई देती है और 7 घातक पाप के लिए और निश्चित रूप से कैप्टन के लिए भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। तो मैं यहाँ तुम्हें एलिजाबेथ की ये फिगर दिखा रहा हूँ ताकि तुम डार्क बरी चैनल पर इसके सभी डिटेल्स अच्छे से देख सको।
और अब हम इस अनबॉक्सिंग के अंत तक पहुंच गए हैं। अब समय है कि तुम बताओ कि तुम्हें इनमें से कौन सी फिगर सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं तो अब भी यहाँ एक्स्ट्रा डी सुमेर की इस फिगर में वैन को ही चुनूंगा। सच में ये सभी काफी शानदार हैं। और अभी जब हमने एलिजाबेथ के क्लोजअप्स देखे तो मुझे पता चला कि उसने सिर्फ एक ही झुमका पहना है। देखो कि उसने सिर्फ एक कान में ही झुमका पहना है, यहाँ इस तरफ। इन सभी फिगर्स में इतने सारे डिटेल्स हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए ताकि कोई भी डिटेल छूट ना जाए। और ये सब कुछ उसी तरह से है जैसा कि एनिमे में होता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें तुम्हें अनबॉक्सिंग करते समय या जब फिगर को करीब से देखते हो तब देखनी चाहिए। सच कहूं तो मैंने भी ये चीज पहले नहीं देखी थी। यहाँ एलिजाबेथ की फिगर भी काफी सारी बातें दिखाती है जो इस सीरीज को खास बनाती हैं। अगर तुमने डाई एरी को देखा है जो कि एक डेमन था, 10 आज्ञाओं में से एक था, वो भी काफी आकर्षक दिखता था लेकिन हद से बाहर नहीं जाता। आखिरकार ये बच्चों के लिए भी है तो इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है। तो जाओ देखो 7 घातक पाप को चेक करो। याद रखो मैं हूँ डार्क्यूरी कलेक्टर। मैं सिर्फ कलेक्शन फिगर्स ही नहीं इकट्ठा करता बल्कि मेरे पास हथियारों, कॉमिक्स, ऑटोग्राफ्स जैसी कई चुनिंदा चीजों का कलेक्शन भी है। अगर तुम मेरी कलेक्शन में से कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें फुटबॉल से क्या दिलचस्पी है। तुम क्या देखना चाहते हो? क्या तुम ऐसे कलाकारों की चीजें देखना चाहते हो जैसे कि क्रिस इवांस? इसे कमेंट्स में बताओ। और फिलहाल के लिए इस हफ्ते का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। एक जबरदस्त लाइक जरूर देना। और जैसा कि तुम जानते हो, डार्क्यूरी पीस आउट।